हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं वालों के लिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आपके साथ जितने भी 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, पीतल किसका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धातु, बी में अधातु और सी में मिश्र धातु, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यौगिक। तो दोस्तों, पीतल तांबा और जिंक से बनता है, यानी कि ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है, जिससे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों, पीतल जो है ना, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो दोस्तों, सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्बन अवकरण, बी में फेन पलवन, और सी में गुरुत्वाकर्षण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सल्फाइड एस्को का सांद्रण जो है ना, फेन पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसका संकेत CO2 होता है। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या होता है, अम्लीय होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों, वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो होती है ना, 0.03% पाई जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का अम्लीय है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि फॉस्फोरस को रखा जाता है। तो दोस्तों, फॉस्फोरस को जो है ना, किस में रखा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है केरोसिन तेल में डुबोकर, बी में पानी में डुबोकर, और सी में है दूध में डुबोकर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो फॉस्फोरस होते हैं ना, इसको जो रखा जाता है, पानी में डुबोकर रखा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि फास्फोरस का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, फास्फोरस का जो सूत्र होता है P4 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ F यानी कि फ्लोरीन, बी में सोडियम यानी कि Na, और सी में मैग्नीशियम यानी कि Mg, और डी में एल्यूमिनियम यानी कि Al। तो दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है ना, फ्लोरीन होता है, जिनका संकेत F होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देख रहे हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय, बी में क्षारीय धातु, और सी में लवणीय, और डी में जलीय। तो दोस्तों, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये आपका अम्लीय होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसा होता है। तो दोस्तों, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय धातु होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे
सातवां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या करा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो दोस्तों अम्ल स्वाद में कैसा होता है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खट्टा, बी में कड़वा और सी में है तीखा और डी में है मीठा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो अम्ल का स्वाद होता है ना वो कैसा होता है। तो दोस्तों अम्ल का स्वाद जो है ना खट्टा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों क्षार का स्वाद जो है ना कड़वा होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आठवां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जूट से, बी में है सीमेंट से और सी में लाइकेन से और डी में है बरगद से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि जो लिटमस पत्र होते हैं ना वो किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों लिटमस पत्र जो होते हैं ना ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि लिटमस पत्र का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों लिटमस पत्र का प्रयोग अम्ल तथा क्षार को पता लगाने में किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उष्माशोषी, बी में उष्माक्षेपी और सी में है मंद दहन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो श्वसन है ना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से कितना प्रश्न आप लोग को मालूम था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सफेद, बी में है पीला और सी में है हरा और डी में आपका दिया हुआ है नीला। तो दोस्तों जो सिल्वर क्लोराइड होते हैं ना उनका जो कलर होता है उसका जो रंग होता है ना सफेद कलर का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो दोस्तों पीएच स्केल, जैसे कि ये आप लोग को पीएच स्केल हो गया, इसमें जो है ना 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होता है, जिसमें यहाँ पे बीच में जो है ना 7 होता है। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 होता है तो विलेन जो है ना उदासीन होता है, और जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलेन अम्लीय होता है, और जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वो विलेन जो है ना क्षारीय होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो दोस्तों 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। तो दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है ना वो कौन सा मेटल होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चांदी, बी में लोहा और सी में ग्रेफाइट और डी में आपका दिया हुआ हीरा। तो दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है ना कौन सा धातु होता है। तो दोस्तों चांदी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों कौन सा धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लोहा, बी में चांदी और सी में है सोडियम और डी में आपका दिया हुआ है लेड। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो सोडियम की परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्ल, बी में क्षार और सी में है दोनों और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों अम्ल जो होते हैं ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इसे भी आप लोग साथ में याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न
बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कार्बन का अप्रूव निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि कार्बन का अप्रूव निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ग्रेफाइट, बी में हीरा और सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है जो कार्बन का जो अप्रूव होते हैं ना, ग्रेफाइट और हीरा दोनों होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुद्ध सोना को कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होते हैं ना वो कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो है ना 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों शुद्ध सोना जो होते हैं ना मुलायम होते हैं, इसे भी आप लोग को साथ में याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना वो आपका क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में सोडियम कार्बोनेट और सी में है सोडियम क्लोराइड और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों धोने के सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो चिप्स के पैकेट होता है ना उसमें कौन सा गैस भरा रहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमोनिया, बी में नाइट्रोजन और सी में ऑक्सीजन और डी में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना उसमें कौन सा गैस भरा होता है। तो दोस्तों चिप्स के पैकेट में जो है ना नाइट्रोजन गैस भरा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जो शुद्ध जल होते हैं, जो प्योर वाटर होते हैं ना, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 7, बी में 6 और सी में 5 और डी में आपका दिया हुआ है 4। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों शुद्ध जल उदासीन होता है, किसी भी उदासीन विलेन का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होता है ना कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोना, बी में चांदी और सी में लोहा और डी में है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों सर्वाधिक आघात वर्धनीय जो धातु होता है ना वो आपका सोना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये सोना को जो है ना पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इसलिए सोना जो है ना सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो सीएनजी एक प्रकार का गैस होता है, इनका जो है ना मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मीथेन, बी में इथेन और सी में है प्रोपेन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बतलाना है जो सीएनजी है ना इनका जो मुख्य अवयव है वो आपका मीथेन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 7.4 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है 1 किलोमीटर, बी में है 2 किलोमीटर और सी में है 3 किलोमीटर और डी में है 4 किलोमीटर। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है जो सबसे कठोर पदार्थ होते हैं ना वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हीरा, बी में सोना और सी में चांदी और डी में आपका दिया हुआ लोहा। तो दोस्तों सबसे कठोर जो पदार्थ होते हैं ना वो आपका हीरा होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हीरा जो है ना अधातु होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो दही होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल, बी में है मौलिक अम्ल और सी में है टार्ट्रिक अम्ल और डी में आपका दिया हुआ लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मरकरी यानी कि पारा, बी में ब्रोमीन और सी में सोडियम और डी में पोटेशियम। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों मरकरी एक प्रकार का धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन ऐसा मेटल है जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सोडियम, बी में ब्रोमीन और सी में पोटेशियम और डी में आपका दिया हुआ है कार्बन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों ये सोडियम एक ऐसा धातु होता है जो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और दोस्तों ये सोडियम का जो संकेत होता है ना Na होता है और सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है। और दोस्तों ये सोडियम जो है ना अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो हवा के संपर्क में आने से जलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए जो है ना इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबोकर रख देते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो हेमेटाइट है ना ये किस धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लोहा, बी में जिंक और सी में कॉपर और डी में सोडियम। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो हेमेटाइट होते हैं ना वो किस धातु का अयस्क होते हैं। तो दोस्तों ये हेमेटाइट जो है ना लोहा का अयस्क होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल, बी में सिट्रिक अम्ल और सी में है मौलिक अम्ल और डी में आपका दिया हुआ है टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गेंग, बी में पत्थर और सी में भर्जन और डी में आपका दिया हुआ है सांद्रण। तो दोस्तों अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग जो है ना गेंग कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग टोटल केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो आपके लिए लिया गया है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि होमवर्क प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। तो दोस्तों पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना वो किससे होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जड़, बी में रंध्र और सी में तना और डी में आपका दिया हुआ है टहनी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होते हैं ना वो किसके द्वारा होता है। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं, आप अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे पढ़िएगा ना तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ये मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करें। इससे आपको क्या होगा, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।